12वीं जमात उर्दू के इस पीरियड में सभी तुलबा और तालबात का एक बार फिर खैर मकदम है। आज मंजूमात की तशरीहात के सिलसिले में लबे साहिल और मौज की तशरीह पेश की जाएगी, जिसके शायर अकबर हैं। तो समाअत फरमाइए। दूर कहो लबे साहिल से जो गुजरी एक मौज, कोह ने उससे कहा तूने न देखा मेरा औज। अकबर कहते हैं कि पहाड़ के करीब से जब एक लहर गुजरी तो पहाड़ ने उससे कहा तूने मेरी बुलंदी देखी। कोह मानी पहाड़ के हैं। मुझसे मिलकर तुझे जाना था बराए दमचंद, बोली सालिक कभी करते नहीं साकिन को पसंद। पहाड़ मौज को जवाब देता है कि तुझे चंद लम्हों के लिए मुझसे मिलकर जाना था। मौज ने कहा जो मुतहर्रिक होते हैं वो कभी ठहरने वाले को पसंद नहीं करते। हैं बड़े आप मगर अपनी जगह से हैं अटल, अपनी रफ्तार में क्या फायदा डालूं मैं खलल। मौज ने कहा कि ए पहाड़ तुम बुलंद हो ठीक है, लेकिन तुम में हिलने जुलने की ताकत नहीं है। अल्लाह ने तुम्हें इससे महरूम रखा है, इसलिए तुम्हारी वजह से मैं अपनी रफ्तार में क्यों खलल डालूं। हंस के इस बहस पे बोला किसी जानिब से हुबाब, हुबाब कहते हैं बुलबुले को, पूछिए मौज से है भी इसे रुक जाने की ताब। पहाड़ और मौज की इस बहस को सुनकर किसी जानिब से बुलबुला बोला कि ए पहाड़ जरा आप मौज से पूछिए कि इसमें ठहरने की ताकत भी है क्या। अपने बस ही में नहीं है ये ताला कैसी, इस तरारी है रविश शान इरादी कैसी। बुलबुला कहता है कि जब ठहरना अपने बस में नहीं तो इस तरह की शेखी बघारने से क्या हासिल। इसकी चाल तो मजबूरी की एक वजह है, इसमें इरादे का कोई दखल नहीं। बह गई मौज से ये कहकर कि मैं सफर दर नहीं, तुझ में ए कोह मगर रोशनी तोर नहीं। इतना सुनकर मौज ने कहा कि मैं मगरूर नहीं हूं, मगर ए पहाड़ मुझे तुझसे इतना कहना है कि तू बुलंद सही मगर तूर की रोशनी से महरूम है। इतना सुन के पहाड़ खामोश हो गया और बुलबुला भी मौज की आगोश में आकर फना हो गया और पहले जैसी हैरत और दरिया का जोश बाकी रहा। बुलबुला टूट गया, कोह भी खामोश रहा, वही हैरत रही, दरिया का वही जोश रहा। शायर कहता है कि बुलबुला फना हो गया, पहाड़ अपनी जगह पर जूं का तूं खड़ा रहा, हैरत थी वो बाकी रही, मगर दरिया जिस जोशो खरोश से बह रहा था इसी तरह बहता रहा। तो आपने आज ये लबे साहिल और मौज की तशरीह समाअत फरमाई। कल इंशाअल्लाह फिर कुछ और मंजूमात के साथ हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।